हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो काफ़ी बाज़ार के फोकस में देखने को मिलेंगी। कई सारी कंपनियों में ब्लॉक डील भी देखने को मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। अमेरिका के बाज़ार देखें हरे निशान में हैं, हालांकि निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। दिन के समय डाउ जोन्स का फ्यूचर काफ़ी लाल निशान में था, जिसका रिएक्शन हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिला। अभी फ़िलहाल देखें निचले लेवल से अच्छी खासी डाउ जोन्स में रिकवरी है। नैस्डैक भी देखें काफ़ी अच्छा कर रहा है, हरे निशान में चल रहा है, तो इसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर हमारे बाज़ारों पर पड़ सकता है। FII DIS की एक्टिविटी की अगर बात करें तो हम लोग को काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। FIS की तरफ से लगभग 2,853 करोड़ रुपये का माल बेचा गया, जबकि DIS की तरफ से 5,900 करोड़ रुपये तक की बाजार में खरीदारी की गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप चाहें तो इनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिलेंगी, खासतौर पर टाटा टेक्नोलॉजी, ये कंपनी बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी में ब्लॉक डील होने वाली है। 2.1% का हिस्सा TPG ग्रुप इसमें बेचने वाला है। फ्लोर प्राइस 744 रुपये का रखा गया है, तो इस वजह से टाटा टेक्नोलॉजी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ब्लॉक डील का प्राइस करंट प्राइस से काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। और भी कई सारी कंपनियां जैसे ABFRL, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। आदित्य बिरला फैशन रिटेल की अगर बात की जाए, इसमें 6% तक का एंटायर स्टेक बेचा जाना है। कौन बेच रहा है? फ्लिपकार्ट। 600 करोड़ रुपये में हम लोग को ब्लॉक डील के जरिए डील देखने को मिलने वाली है। 80 रुपये का इसका फ्लोर प्राइस फिक्स किया गया है, तो इसी रेंज में ये हम लोग को डील देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी खबरों में रहने वाली है। इनके अलावा इंडिजिन की बात करेंगे, इसमें भी हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। डॉन फर्म है दोस्तों, एक 10% से ज़्यादा हिस्सा इसमें बेचने वाले हैं। लगभग 1420 करोड़ रुपये तक की ये डील रहेगी। 580 रुपये का प्राइस रखा गया है, करीब 6.5% के आसपास के डिस्काउंट पर ये डील होने वाली है। तो ये कंपनी भी भरपूर एक्शन में रहने वाली है। एल्कम लैब, इसमें भी एक ब्लॉक डील होगी। लगभग प्रमोटर की तरफ से देखा जाए तो 1.5% के आसपास का हिस्सा इस कंपनी में बेचा जाना है। 825 करोड़ रुपये तक की हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो कह सकते हैं 3% का इस पर डिस्काउंट पर यह डील होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बात करेंगे दोस्तों सर्वोटेक पावर के बारे में या सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। इसमें दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। पहली खबर है, एलन मस्क के पिता हैं, उनका नाम है, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं, एरल मस्क इनका नाम देखने को मिल रहा है। ये इंडिया में विजिट किए हैं और कहीं ना कहीं खबर देखने को मिल रही है कि इस कंपनी, यानी कि किसकी बात हो रही है? सर्वोटेक की बात हो रही है। इस कंपनी के साथ में कुछ छोटी मोटी पार्टनरशिप हो सकती हैं। इसी न्यूज़ की वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस देखने को मिला, काफ़ी हलचल देखने को मिली। साथ ही इस कंपनी में एक न्यूज़ ये भी देखने को मिली, इसको एक ऑर्डर मिला है। 7.8 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप का प्रोजेक्ट मिला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। तो इस वजह से भी ये कंपनी और फोकस में रह सकती है। टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करें और रेलटेल की दोस्तों, ये काफ़ी कंपनियां फोकस में रहने वाली है। नोएडा में जो डेटा सेंटर बनने वाला है, तो 10 मेगावाट का डेटा सेंटर जो रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों को मिला है। ये वहाँ पर ये प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक और रेलटेल, ये कंपनियां भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएंगी। ओला इलेक्ट्रिक में हम लोग को डील देखने को मिली। ब्लॉक डील के जरिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इसमें ट्रांजैक्शन देखने को मिला। हुंडई मोटर ने एग्जिट कर दिया है। किया की तरफ से भी माल बेचा गया है। लगभग 690 करोड़ रुपए की डील देखने को मिली है। सिटी ग्रुप की तरफ से, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस की तरफ से 8.61 करोड़ इक्विटी इसमें ली गई है। 437 करोड़ रुपये का माल इन्होंने इसमें खरीदा है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक में ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। इनके अलावा बात करेंगे कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली, क्योंकि इस कंपनी में स्प्लिट है। 4 जून यानी कल ही हम लोग को दोस्तों ये स्प्लिट देखने को मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट किया जा रहा है। इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहेगी। इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो IT की दिग्गज कंपनी कोफोर्ज FNO का पार्ट है, तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं।
देन एक और कंपनी है विप्रो, ये भी आईटी की कंपनी है। विप्रो में भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। विप्रो को मल्टी ईयर टेक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक डील हासिल हुई। किसकी तरफ से? एंट्रस्ट की तरफ से ये इनको डील देखने को मिली। काफ़ी बड़ा क्लाइंट देखने को मिलता है विप्रो के हिसाब से देखा जाए, और विप्रो के लिए काफ़ी अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ का असर हम लोग को विप्रो के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे टेक्समेको रेल के बारे में। टेक्समेको रेल के लिए भी एक काफ़ी शानदार न्यूज़ सामने आ रही है। खबर है कि इस कंपनी को 122 करोड़ रुपए की वैल्यू का एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर भी काफ़ी कह सकते हैं, लगातार इस कंपनी को पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। तो टेक्समेको के लिए भी ये काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो चाहे आप इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अडानी ग्रुप में भी हम लोग को एक अपडेट देखने को मिल रहा है। खबर है कि दोस्तों सेलेबी क्या करता था, ऑपरेट करता था इंडिया के अंदर 9 एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, एग्जिट कर दिया है। अब इनके जाने के बाद क्या हुआ है, अडानी कंसिडर कर रहा है कि एंटरिंग एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के बिजनेस में जाने से रिलेटेड, और इसको लेकर बिड भी करने वाले, यानी कि अडानी ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। तो इस वजह से अडानी एंटरप्राइज इस कंपनी के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में। गार्डन रिच शिप बिल्डर में डिफेंस कंपनी में लगातार अच्छा खासा माहौल है। इसमें भी एक न्यूज़ देखने को मिल रही, इंडिया का फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल्स बनाने के लिए कंपनी ने एमओयू किया है। किसके? नॉर्वे की कंपनी के साथ में ये एमओयू होते हुए देखने को मिला है। तो इस न्यूज़ का असर गार्डन रिच शिप बिल्डर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। सेबी की तरफ से 4 और नए आईपीओ को मंजूरी दे दी गई है। लगातार आईपीओ आते जा रहे हैं, जिनमें एचडीबी फाइनेंशियल और विक्रम सोलर, ये 2 आईपीओ तो काफ़ी नामचीन हैं। बाकी 2 और आईपीओ हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। 12,500 करोड़ रुपये तक का दोस्तों हम लोगों को ये कह सकते हैं आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। जब भी आईपीओ आते हो 3 कंपनियों के ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है, जिनमें पहले नंबर पर है केफिन टेक्नोलॉजी, क्योंकि रजिस्ट्रार का ये कंपनी काम करती है। कोई भी आईपीओ लिस्ट होगा तो केफिन टेक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं खबरों में रहता है। दूसरी कंपनी है बीएसई के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, और तीसरी कंपनी है सीडीएसएल। इन 3 कंपनियों के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रही हैं, तो सीडीएसएल भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल सकती है। यस बैंक में एक खबर आई है, यस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है फंड रेजिंग से रिलेटेड 16,000 करोड़ रुपये तक ये कंपनी फंड रेज करने वाली है। इक्विटी इशू करके डेट के जरिए ये कंपनी फंड रेज करेगी। तो यस बैंक के ऊपर भी इस न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इनके अलावा एएसएम लिस्ट की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 13 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे आशुतोष पेपर मिल्स, बड़ौदा रायन कॉरपोरेशन, दीपक केमटेक, जीटीबी इंजीनियरिंग, ल्यूमैक्स ऑटो का नाम है। एनआरबी इंडस्ट्रियल वियरिंग को भी चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। 15 कंपनी बाहर निकली, जिनमें क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, हेमो ऑर्गेनिक, होनासा कंज्यूमर, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री, आईएफएल एंटरप्राइज, साथ ही फिनिक्स टाउनशिप, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, बीनस रेमेडीज का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट की अगर बात की जाए, 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें अनुपम फिनजर्व, एवरलॉन फाइनेंशियल, मेगा निर्माण इंडस्ट्री, रुचि इंफ्रा का नाम है। एमएमटीसी, इस कंपनी को स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा करीब 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें यामिनी कंपनी लिमिटेड का 20%, सत्वा सुकून लाइफ केयर का 10%, प्रीमियर एनर्जी का 2%, वहीं पैडियम ज्वेलरी का 10%, एनआरबी इंडस्ट्रियल वियरिंग का 10%। बाकी जो कंपनियां उनके 2 और 5% प्राइस बैंड रहेंगे। ईकेआई एनर्जी का 2% का प्राइस बैंड है, तो इस कंपनी को भी चाहें तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।